जब भी हम लोग पीएचडी की जर्नी अपने स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि कहाँ से पीएचडी करें तो बेस्ट होगा। तो चलिएगा आज मैं बताऊंगी आपको कि कहाँ से पीएचडी करना बेस्ट होगा, क्या उसके फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या साइड इफेक्ट्स है। अपने बेस्ट के भी साइड इफेक्ट्स कुछ होते हैं, तो क्या क्या चीजें हैं इसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगी प्रायोरिटी के बारे में, तो मैंने यहाँ पर प्रायोरिटी में अरेंज किया है कि जब भी आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको चूज करना होता है। आपके पास यही 4 ऑप्शन होते हैं, या तो आईआईटी आईएम, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज या फिर आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। ये हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं। अब यहाँ पर आपको देखना हो तो सबसे पहला जो आपका प्रायोरिटी होना चाहिए वो आपका होना चाहिए आईआईटी आईएम। अगर इसमें आपको एडमिशन मिल गया तो बेस्ट एंड बेस्ट हो जाएगा। आईआईटी आईएम में कुछ बच्चों को लगता है कि भाई आईआईटी वगैरह है तो आईआईटी में बस साइंस से ही पीएचडी होते हैं, ऐसे नहीं है। इसमें आपका क्या होता है कि ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट होता है। आपको यहाँ पर अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है कि आईआईटीज को या आईआईटी आईएम को चूज करना पड़ता है। जैसे कि आपका हिंदी है या इंग्लिश है या कॉमर्स है या सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, तो आपको देखना पड़ता है कि उस पर्टिकुलर आईआईटी में वो आपके सब्जेक्ट्स आपके होते हैं कि नहीं। आईएम है तो कॉमर्स एंड मैनेजमेंट तो वहां पर आपका है ही, तो आपको सब्जेक्ट्स देखने पड़ते हैं वहां पर। ये कैसे पता चलेगा आपको, तो वहां पर इंडिविजुअल साइट पर आपको जाना पड़ेगा, आईआईटी के साइट्स पर जाना पड़ेंगे जितने भी आपके आईआईटीज है, और वहां पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा कि ह्यूमैनिटीज में कौन कौन से सब्जेक्ट्स वहां पर आपके लिए अवेलेबल है। तो पहला तो प्रायोरिटी आपका ये हो जाता है। दूसरा हमारा आता है फिर आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय। ये आपका सेकंड प्रायोरिटी होना चाहिए आफ्टर आईआईटी आईएम। यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल आपका यहाँ पर क्या क्या आते हैं मैम, जैसे कि आपने बीएचयू का नाम सुना होगा, आपने डीयू का नाम सुना होगा, आपने जेएनयू का नाम सुना होगा, आपने जामिया इस्लामिया का नाम सुना होगा। ये कुछ बहुत ज्यादा फेमस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होते हैं, तो इसमें अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो ये भी आपका बेस्ट एंड बेस्ट एंड द गुड माना जाता है आपका। अगर इसमें आपका एडमिशन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात होती है। इसके बाद जो थर्ड प्रायोरिटी आता है वो आता है हमारा स्टेट यूनिवर्सिटीज। जैसे कि आपका यहाँ पर जिस स्टेट में आप रह रहे हो उस स्टेट के जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वहां पर भी जाकर आप एडमिशन ले सकते हो। वो भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं, वो भी आपका अच्छा माना जाता है। उसके भी सीओईटी के बेसिस पर आपके एग्जाम्स होते हैं, और या फिर एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर वहां पर भी आप एडमिशन ले सकते हो। और लास्ट सबसे ऑप्शन आता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। प्राइवेट का हमेशा लास्ट में ऑप्शन रखिएगा आप लोग, क्योंकि प्राइवेट में अपने कुछ इसके ये भी है। मतलब अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले क्या होता है ना कि हमारा जो मिनिमम परसेंटेज है, मास्टर्स का मिनिमम परसेंटेज यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका 50% और कहीं कहीं पर 55% आपको देखने को मिलता है। अगर कभी भी आप कहीं भी अप्लाई करने जाओगे तो मास्टर्स में आपका 50 या 55% आपका होना जरूरी है। लेकिन अगर सपोज कि आपका परसेंटेज इतना नहीं है, 40% है या 46% है, तो उस केस में आपका ये तीनों ऑप्शन का रास्ता लगभग बंद हो जाता है। तो उस केस में फिर बच्चे कहाँ जाते हैं, प्राइवेट की तरफ जाते हैं। प्राइवेट बहुत एक्सपेंसिव भी है, फीस भी बहुत अधिक लिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक मतलब उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती है इसको। प्राइवेट से जगह से करें तो लगता है कि हाँ मतलब ऐसे ही हो गए हैं, इस टाइप का थोड़ा सा मार्केट में एक लॉजिक बना हुआ है। ये हो गया, मैंने आपको मार्केट की चीज़ें बता दी। अब मैं दूसरी चीज़ें आपको बताती हूँ कि आईआईटी आईएम या सीयू का अगर आप प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि आपको अपने आप जिस भी स्टेट में रह रहे हो आपको अपना जगह छोड़ना पड़ेगा। आपको अपना जगह छोड़कर आपको आईआईटी आईएम में या बीएचयू डीयू या जेएनयू में जाना पड़ेगा। वहां से आपको रेसिडेंशियल पीएचडी यहाँ पर क्योंकि कराई जाती है। रेसिडेंशियल का मतलब क्या हो जाता है कि वहां पर आप अगर आप रेगुलर कर रहे हो तो है ना, पार्ट टाइम का भी ऑप्शन होता है पीएचडी में। वो पार्ट टाइम पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, अभी हम लोग रेगुलर वाले बच्चों पर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। पार्ट टाइम जो होता है वो वर्किंग वाले लोगों के लिए होता है। तो अभी यहाँ पर क्या है कि अगर आप पीएचयू डीयू या जेएनयू से अगर आप सोच रहे हो पीएचडी करने का, तो फिर यहाँ पर आपका क्या हो जाता है ना कि यहाँ पर आपको जाके वहां पर कॉलेज में जाना होगा, सुबह 10 से शाम को 5 बजे तक रहना। आपके जो गाइड होंगे आपको कुछ वर्क देंगे, वो काम आपको करना, वहां पर आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट वगैरह, मतलब कंटिन्यू आपका कॉलेज जाना आना, विश्वविद्यालय में जाना आना, ये सब जो होता है ये आपका कंटिन्यू लगा रहता है। तो वहां पर आपको रेजिडेंशियल पीएचडी करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर सिचुएशन भी अपना देखना पड़ेगा कि आप क्या अवेलेबल हो, कि आप अपना आपका सिचुएशन क्या है आप देखो पहले, कि आप वर्किंग हो, आप हाउसवाइफ हो, आप एक मदर हो, या क्या आपका प्रोफाइल है, या आप एक सिर्फ एक स्टूडेंट हो, अनमैरिड हो। हर एक सिनेरियो में आपके जो प्रायोरिटीज होंगे वो चेंज होंगे। ये जो मैंने बेस्ट बताया है ये बेस्ट मैंने आपको सोसाइटी के हिसाब से, करियर के हिसाब से या ग्रोथ के हिसाब से मैंने आपको बताया है। लेकिन आपको आपका बेस्ट जो है वो आपके अकॉर्डिंग चूज करना है। क्यों? क्योंकि एक चीज मैं आपको बता दूं, ये बेस्ट तो ठीक है, जो बेस्ट की बात करते हैं तो ये बेस्ट तो हमारा होता ही है, ये सीक्वेंस हमारा फॉलो करता है। लेकिन 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 जब हम जाते हैं गवर्नमेंट जॉब में और जब हमारा एपीआई स्कोर देखा जाता है, तो कहीं से भी अगर आपने किया है पीएचडी तो आपको 30
मार्क्स जो होते हैं वो आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। जब आपका एपीआई देखा जाता है तो वहां पर फिर आपने कहाँ से पीएचडी किया है, आईआईटी से किया है कि स्टेट से किया है कि प्राइवेट से किया है, फिर ये उतना मैटर आपके लिए मैटर ही नहीं करता है, उतना कि ये मैटर ही नहीं करता है। बस वहां पर ये मैटर है कि यस प्रियंका ने पीएचडी किया है, डॉक्टर प्रियंका सिंह, तो भाई उसको प्रियंका का पीएचडी है तो उसको 30 मार्क्स और एक्स्ट्रा मिल जाना चाहिए। एपीआई में बस आपका ये देखा जाता है। तो अगर गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से देखोगे कि जो हमारी प्रायोरिटी भी होती है गवर्नमेंट जॉब लेना, वहां पर एपीआई में कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है, इक्वल होता है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब कितने हैं सोसाइटी में, कितने हैं मार्केट में, क्या सबका गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा? तो ये भी ध्यान में आपको रखना है कि अगर आप प्राइवेट के लिए जाते हो तो प्राइवेट में फिर आपका ये सीक्वेंस जो होता है कि यहाँ पर जो आपको प्रेफरेंस देते हैं, जॉब लगने के चांसेस जहां पे ज्यादा होते हैं, फिर ये सीक्वेंस आपका काम करता है। पहला बात। दूसरा बात कि आपको यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट पर फोकस करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि आपका सिचुएशन क्या है, आपका सिचुएशन क्या है, आपके लिए, है ना, आपके लिए क्या बेस्ट है, आपको ये देखना है। जैसे कि अगर आप एक मदर हैं, अगर आपके बच्चे हैं, कोई छोटा बच्चा है 6 महीने का, 2 महीने का, 5 साल का, अगर ऐसा, क्योंकि मेरे साथ सिचुएशन ऐसा हुआ था कि जब मेरी पीएचडी हुई, जब मेरी पीएचडी का सिलेक्शन हुआ था बीएचयू में, ठीक है, तो बीएचयू में जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मेरा भी सपना था कि हाँ भाई मैं भी बीएचयू वगैरह से करूँ। लेकिन जब हुआ तो वहां पर एक मेरे पास ऑब्स्टिकल आया कि उस समय मेरी बेटी 2 महीने की थी। अब 2 महीने की बेटी को छोड़कर जाके मैं रेजिडेंशियल पीएचडी करूं, ये पॉसिबल नहीं था और नहीं कर पाई, तो उसके लिए मेरे को बीएचयू का ऑप्शन अपना छोड़ना पड़ा। तो आपको ये सिचुएशन देखना पड़ेगा कि आपका सिचुएशन क्या है, आपको अपने अकॉर्डिंग बेस्ट देखना पड़ेगा कि आप अपना स्टेट, आप अपना घर, आप अपनी फैमिली को छोड़कर आप जाकर कर सकते हैं पीएचडी आईआईटी, आईएम या सीयू में, तो बिल्कुल आप जाइए और कीजिए, वो बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हैं तो फिर आप देखिए कि आपके लिए कहां पर जर्नी इजी होगी। एक वर्ड मैं आपको बता रही हूं, इस वर्ड को हमेशा अपने दिमाग में रख लेना कि आपको आपकी जर्नी को इजी रखिएगा, ठीक है ना। सिर्फ पीएचडी कर लेना बड़ी बात नहीं होती है। पीएचडी कोई 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, 1 साल की बात नहीं है। पीएचडी आपका 4 से 5 साल का बात है, कम से कम 4 साल तो लेकर चलो। 3 साल हम लोग पढ़ने के लिए पढ़ते जरूर है, लेकिन सारा कुछ प्रोसेस होते होते, वो वाइवा, थेसिस, ये सारा कुछ होते होते ना, अवार्ड मिलते मिलते 4 से 5 साल आपके लग ही जाते हैं। तो 4 से 5 साल की जर्नी के बारे में सोचना आप कि आपको 4 से 5 साल आने वाले समय में 4 से 5 साल आपको बिताने हैं, और उस जगह पर और उस चीज के लिए आपको बिताने हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन लेना। जहां से पीएचडी में ध्यान रखिएगा कि जहां से आप आराम से पीएचडी कर पाए, जहां से आपको सहूलियत हो जाने आने में। अब आप एमपी में हैं और यूपी में आपको मिल गया कोई कॉलेज और वहां से जाके आप पीएचडी कर रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं, बार बार एमपी से यूपी जाओ, एमपी से यूपी जाओ, एमपी से यूपी जाओ, 5 साल में फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, पता चलेगा बीच में ही पीएचडी की जर्नी आपने छोड़ दी। तो ये सब चीजों को फोकस कीजिएगा कि आपका सिचुएशन क्या है, आपके लिए क्या बेस्ट है। ये मैम ने तो मार्केट के हिसाब से क्या बेस्ट है, करियर के हिसाब से क्या बेस्ट है, ग्रोथ के हिसाब से क्या बेस्ट है, ये मैम ने बताया, लेकिन आपको अपने हिसाब से बेस्ट चूज करना है इसके अकॉर्डिंग कि हाँ भाई आपके लिए क्या बेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। कोई अगर डाउट रह जाएगा, कुछ अगर पूछना होगा कि हाँ मैम कैसे क्या किया जाए, या कुछ और अगर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा, तो टेलीग्राम पे भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए और भी लेते आऊंगी। और कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेरी भी डाल सकते हो कि कुछ अगर आपके मन में और डाउट आ रहा है किसी चीज को लेकर। बहुत सारे क्वेश्चंस, दुनिया भर के क्वेश्चंस होते हैं पीएचडी जब हम लोग करने जाते हैं, तो यहाँ पे डाल दीजिएगा, मैं कमेंट आपका रीड करके आपको रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।